तो आज के मैं तुम्हारे लाया हूँ क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन जो कि अल्फाबेटिकल बेस्ड है, जो कि बाकी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ एम एन के बेसिस पे बातें चलेंगी। क्वेश्चन स्क्रीन पर तुम देख सकते हो, मैं सीधा समझाना चालू करता हूँ। इसमें बोला गया है कि अगर mth टर्म है एक ए पी की 1/n और nth टर्म है 1/m, तो शो करो कि जो उसकी m इंटू nth टर्म होगी वो 1 होगी। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और थोड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करना है मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले हमें बोला गया है कि एक ए पी की mth टर्म है 1/n, यानी कि देखो हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो mth टर्म हो गई उसकी a प्लस m माइनस वन इंटू डी। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस m माइनस वन इंटू डी जो है वो 1/n के बराबर है। तो अब यहाँ पे पहले d की तुम इंटू कर लो तो हो जाएगा a प्लस डी एम माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। ऐसे ही हमसे बोला गया है कि उसके nth टर्म है 1/m, यानी कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी है 1/m। तो जब इंटू करोगे d से तो हो जाएगा a प्लस डी एन माइनस डी, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/m के। अब यहाँ पर तुम्हें दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 मान लेना है, क्योंकि इसमें तुम्हें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो तुम लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो पहली वाली जो इक्वेशन है ना उसको, लाइक अगर तुमने लिखा ना 2 फ्रॉम 1, तो इसका मतलब है कि तुम पहली इक्वेशन को ले रहे हो आगे और दूसरी इक्वेशन को बाद में, क्योंकि फ्रॉम से वाला पहले हो जाएगा। तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, पहली इक्वेशन रख देनी है, उसके बाद माइनस कर देना है LHS का LHS माइनस और RHS का RHS माइनस। अब देखो RHS में क्या होगा 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। तो RHS में 1/n माइनस 1/m में nm एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा m माइनस n। और LHS में क्या होगा, जब तुम करोगे तो a से a कट जाएगा और d से d भी कट जाएगा, क्योंकि वो माइनस से होगी। लाइक तुम सॉल्व करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। बस यहाँ पर जो चीज़ बचेगी LHS में वो होगी dm माइनस dn। अब यहाँ पर d कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा m माइनस n, और m माइनस एन जो है उधर वाले m माइनस एन से कट जाएगा, ऊपर वाले में ऐसा कट जाता है। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/mn। और जब तुम इसे ही किसी इक्वेशन में पुट करोगे, यानी ऊपर वाली दो किसी इक्वेशन में पुट करोगे d की वैल्यू 1/mn, तो तुम्हें पता लगेगा कि a की वैल्यू भी 1/mn है। वो तुम पुट करके देख लेना, बहुत सिंपल निकल जाएगा। अब हमसे सिंपली कहा है कि हमें m इंटू n टर्म को 1 की प्रूफ करना है। तो तुम्हें लिख देना है कि m इंटू n टर्म होगी उसकी a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। a की जगह 1/n लिख देना, d की जगह 1/n लिख देना, और उसके बाद इंटू कर देना। वहाँ पर हमारे पास है m प्लस n माइनस वन, इसके नीचे आ जाएगा mn, और आगे हमारे पास 1/mn। तो mn का एलसीएम लोगे ऊपर 1 प्लस ऐसा समथिंग आ जाएगा, आएगा तुम्हारे पास 1 प्लस mn माइनस वन, 1 से 1 कट जाएगा, तो ऊपर बचा mn, नीचे भी बचा mn से mn कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा RHS में 1 आ चुका है, यानी कि जो उस AP की m इंटू n टर्म थी वो 1 प्रूव हो चुकी है, जो कि तुम्हें याद रखना। AP में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें मोस्टली इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड ही करना होता है, पर मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की आगे वीडियो लाने वाला हूँ। बस एक क्वेश्चन बहुत अलग होता है जो कि मैं अगली वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ, पर इसको अच्छे से